और भाई और बहनों, जिसने लोक लाज को ठोकर मार दी, समझो उसने जीवित ही मोक्ष प्राप्त कर लिया। भक्ति मार्ग में सफल होने के रास्ते में यदि सबसे बड़ी कोई बाधक है, कोई रुकावट है, वो है लोक लाज। यदि आपने ये सोच लिया कि नहीं, कोई नहीं, केवल मेरा गुरु फाइनल, मेरे आगे भी, मेरे पीछे भी, मेरे दाएं भी, मेरे बाएं भी, चौं दिशाओं में केवल मेरा गुरु, बस मेरा गुरु नाराज ना हो, बाकी दुनिया चाहे नाराज हो जाए, मेरा गुरु नाराज ना हो। आपने यदि समाज को देखना छोड़ दिया, समाज की गलत परंपराओं को देखना छोड़ दिया, आपने रिश्तेदारों के बारे में सोचना छोड़ दिया, तो सोचो आपने लोकलाज को जीत लिया। और जिसने लोकलाज को जीत लिया उसकी जिंदगी में कभी कोई मर्यादा टूट ही नहीं सकती। ये हमारी जो भी मर्यादा टूटती है, छोटी या बड़ी, ये केवल लोकलाज के कारण टूटती है, केवल लोकलाज के कारण, शर्मा शर्मी के कारण हम सहन नहीं कर पाते। और जिसने लोकलाज को ठोकर मार दी उसको कहते हैं जीवित मरना। फिर उसकी कोई मर्यादा नहीं टूट सकती, कोई भी, वो हर प्रकार का संघर्ष कर जाएगा, हर प्रकार की लड़ाई सहन करके ज्ञान आधार से, प्यार प्रेम से जीत जाएगा। तो इस कदर हमने उस स्त्री की तरह अपने गुरुदेव भगवान के प्रति समर्पित, आप और हमने अपने गुरु के प्रति, अपने परमेश्वर के प्रति, अपने परमात्मा के प्रति हमने इस कदर समर्पित हो जाना है कि गुरु कहे कि बेटा शीश काट के दे दे, बिना सोचे समझे, बिना विचार किए, तुरंत उसी समय महिमा कीजिए संत की, तन मन धन सब दे, और सिर मांगे टाड़ा नहीं, मोर ध्वज लख ले। हमने उस बहन बेटी की तरह ना समाज को देखना है, ना समाज की लोकलाज को देखना है कि दुनिया क्या कहेगी। ये तो संत रामपाल को अपना भगवान मान रहा, अपना परमात्मा मान रहा है। वो समाज हमने नहीं देखना है, वो समाज जो मर्जी सोचे। हमने अपने पति के प्रति समर्पित होना है। और ये जो परमपिता परमात्मा है, सतगुरु रामपाल जी भगवान, ये उस सांसारिक पति की तरह समर्पण भाव नहीं चाहता। ये परमात्मा आत्मा से समर्पण चाहता है कि मैं इसे जो नियम बताऊं, मैं इसे जो मर्यादा बताऊं, जो मैं इसको वचन दूं, उस वचन पर रुक कर, संघर्ष कर कर ये इस भक्ति मार्ग पर आगे बढ़े। मेरी मर्यादा खंड ना करे, जैसा मैंने कहा वैसे भक्ति करे। समाज को, रिश्तेदारों को, लोकलाज को, परंपराओं को, इन कुरीतियों को ना देखे। तो आप और हमने अपने गुरु को ही अपना परमात्मा मानकर, परमेश्वर मानकर, हमने कोई लोकलाज नहीं करनी किसी भी प्रकार की। चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे हमारे बारे में कहे, चाहे हमारे पति के बारे में कहे, कोई कुछ भी भोगता है, भोगने दो। हमें पता है कि अब हम आगे हमारे गुरुदेव भगवान के आश्रय हैं। आज से पहले तो हमारा पति, हमारा बाप था ये काल, हमें नहीं पता था, हम इसके आश्रय थे। हालांकि बैकग्राउंड में सारा काम तो वो परमात्मा ही कर रहा था, लेकिन हमें जानकारी नहीं थी। हम तो इसी को पूज रहे थे, इसी को मान रहे थे, सब कुछ। अब हमें पता चल गया कि अब आगे हमारा रखवाड़ा, हमारा रक्षक, हमारा पति, हमारा परमेश्वर, हमारा गुरु है। जैसे अब उस लड़की को पता चल गया कि शादी होने के बाद अब तेरा बाप तेरा सहारा नहीं है, तेरा भाई तेरा सहारा नहीं है, अब तेरा सहारा तेरा पति है। और वो समर्पित हो जाती है उस पति के प्रति पूर्णतया। वो ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेगी जिस कार्य से उसके पति को जरा सी भी ठेस पहुंचे, उसका पति जरा भी उससे नाराज हो, वो बहन बेटी जरा भी मौका नहीं देती। इसी प्रकार आप और हम आत्माओं ने, जब हमें समझ में आ गया कि अब हमारा असली बाप, हमारा असली पति, हमारा गुरु है, सतगुरु रामपाल जी है, तो अब हमने अपने गुरु को नाराज करने का तनिक भी मौका नहीं देना, जरा भी मौका। और गुरु किन बातों से नाराज होगा? गुरु ने जो मर्यादा बताई है, जो नियम बताए हैं, जो हमें शिक्षा दी है सत्संगों में, यदि हम उसके विपरीत कार्य करेंगे, उनकी मर्यादाओं को तोड़ेंगे, तो हमारा गुरु नाराज होगा। और इस गुरु को बताने की जरूरत नहीं है, ये अंतर्यामी है, जानी जान है, शब्द स्वरूपी है।
ये सब कुछ जानता है हम सोच क्या रहे हैं और हम क्या करेंगे। ये इतना भी जानता है कि आज हम क्या सोच रहे हैं और कल को हम क्या करेंगे। तो इससे हम कुछ भी नहीं छुपा सकते हैं अंतर्यामी से। तो आप और हमने इस परमात्मा के प्रति समर्पित होने के रास्ते में हमने ना तो कोई लोकलाज देखनी है कि रिश्तेदार क्या कहेंगे, यार दोस्त क्या कहेंगे, गांव वाले क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। जब मैं अपने गुरु की मर्यादा निभाते हुए समाज की झूठी परंपराओं को ठोकर मारूंगा, ये बार त्योहार तीज वगैरह होली दिवाली नहीं मनाऊंगा, ये फालतू के शादी विवाह भात छूचक लेन देन जन्मदिन मैं इनके चक्करों में नहीं पड़ूंगा, इन कर्मकांडों के चक्करों में नहीं पड़ूंगा, ये श्राद्ध वगैरह नहीं निकालूंगा, फालतू में रिश्तेदारियों के प्रोग्रामों में नहीं जाऊंगा, यार दोस्तों के साथ में मटर गश्ती नहीं करूंगा। तो लोग मेरे बारे में क्या क्या सोचेंगे, क्या क्या कहेंगे, हमने उस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। और भाई और बहनों, जिसने लोक लाज को ठोकर मार दी, समझो उसने जीवित ही मोक्ष प्राप्त कर लिया। भक्ति मार्ग में सफल होने के रास्ते में यदि सबसे बड़ी कोई बाधक है, कोई रुकावट है, वो है लोक लाज। यदि आपने ये सोच लिया कि नहीं कोई नहीं, केवल मेरा गुरु फाइनल, मेरे आगे भी मेरे पीछे भी मेरे दाएं भी मेरे बाएं भी चौं दिशाओं में केवल मेरा गुरु, बस मेरा गुरु नाराज ना हो, बाकी दुनिया चाहे नाराज हो जाए, मेरा गुरु नाराज ना हो। आपने यदि समाज को देखना छोड़ दिया, समाज की गलत परंपराओं को देखना छोड़ दिया, आपने रिश्तेदारों के बारे में सोचना छोड़ दिया, तो सोचो आपने लोकलाज को जीत लिया। और जिसने लोकलाज को जीत लिया उसकी जिंदगी में कभी कोई मर्यादा टूट ही नहीं सकती। ये हमारी जो भी मर्यादा टूटती है छोटी या बड़ी, ये केवल लोकलाज के कारण टूटती है, केवल लोकलाज के कारण, शर्मा शर्मी के कारण हम सहन नहीं कर पाते। और जिसने लोकलाज को ठोकर मार दी उसको कहते हैं जीवित मरना। फिर उसकी कोई मर्यादा नहीं टूट सकती, कोई भी, वो हर प्रकार का संघर्ष कर जाएगा, हर प्रकार की लड़ाई सहन करके ज्ञान आधार से प्यार प्रेम से जीत जाएगा। तो इस कदर हमने उस स्त्री की तरह अपने गुरुदेव भगवान के प्रति समर्पित होना है। तब भाई और बहनों, असल में हम अव्यभिचारिणी भक्ति पर कहे जाएंगे, हम पतिव्रता पद पर कहे जाएंगे, तब जाकर गुरुदेव भगवान हमें अपनाएंगे, हमें अपना मानेंगे कि हाँ अब ये आत्मा पूर्णतया मेरी हो चुकी है। देखो हमने गुरु जी को पकड़ लिया, इससे बात नहीं बनेगी जब तक गुरु हमें नहीं पकड़ेगा, जब तक गुरु हमें अपना नहीं समझेगा। हमने गुरु को अपना समझ लिया, कोई बड़ी बात नहीं है, इससे बात नहीं बनेगी जब तक गुरु हमें अपना नहीं समझेगा। दीनन के जी दयाल भक्ति वृद्ध दीजियो, खाने जाद खरीद हूं अपना कर जानियो। हे गुरुदेव मुझे अपना जान लेना। तो जब तक गुरु हमें अपना नहीं मानेगा, अपना नहीं जानेगा, और गुरु हमें अपना कब मानेगा, कब जानेगा, जब वो देख लेगा कि ये आत्मा मेरे प्रति समर्पित है। अब इसकी आस्था उस दाढ़ी मूंछ वाली नकली कबीर की फोटो में नहीं है, अब इसकी आस्था किसी गरीबदास की फोटो में या गरीबदास का बोध दिवस मनाने में नहीं है, अब इसकी आस्था किसी दादा गुरु में या पंडित चिदानंद में नहीं है, इसके दरबार में मेरी फोटो के अलावा किसी और की फोटो नहीं है। ये मेरे एकमात्र 8 सितंबर को सतगुरु प्रकट दिवस के अलावा और किसी का कोई दिवस नहीं मनाता, ना किसी का बोध दिवस मनाता, ना किसी का प्रकट दिवस मनाता, ना किसी का जन्मदिन, ना किसी का मरण दिन, ना किसी का निर्वाण दिवस, कुछ नहीं मनाता। केवल अपने गुरु को ही अपना सब कुछ मान के और उनका 8 सितंबर को सतगुरु प्रकट दिवस मनाता है और मर्यादा में रह के भक्ति करता है। ये किसी कोऑर्डिनेटर की, किसी नामदान संचालक की या किसी गुरु के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार की कोई लोकलाज नहीं मानता। ये अगर इस भक्ति मार्ग पर कोई भी जरा से भी गलती करेगा और यदि इसको बोलने का मौका मिलेगा तुरंत बोलेगा, ये नहीं देखेगा ये मेरा कोऑर्डिनेटर है, नाराज हो जाएगा, बाढ़ में जाए 100 बार नाराज हो जाए, मैंने कोऑर्डिनेटर का पल्लू थोड़ी पकड़ रखा है, मुझे कोऑर्डिनेटर थोड़ी लेके जाएगा सतलोक में, कोऑर्डिनेटर का खुद का तो ठिकाना नहीं है, जाएगा कहां। गुरु के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार इन सब की लोकलाज हम समाप्त कर देंगे कि भैया हमें तुम्हारे से मतलब नहीं है, हमने सतगुरु रामपाल जी से दीक्षा तुम लोगों से पूछ के लिए क्या,
हमने तुम लोगों को देख के लिए क्या? हमने अपने गुरु को और उनके ज्ञान को समझ के लिए? तुम क्या लगो हमारे, अगर मर्यादा तोड़ रहे हो तो? इसको कहते हैं लोकलाज को तोड़ना। और जिसने लोकलाज तोड़ी, समझो भाई और बहनों, उसी का बेड़ा पार हुआ, उसी का बेड़ा पार। वरना आज 90% संगत लोकलाज में फंसी हुई है, और यही लोकलाज देखना अंत में उनका सत्यानाश करेगा, सत्यानाश। तो क्या करें गुरुदेव भगवान? सतगुरु सा